कक्षा 5वीं वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने जो आपकी हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, ठीक है, और इसके बाद में जो आपकी एनुअल एग्ज़ाम है, यानी कि सभी एग्ज़ाम में आपको इस तरह की कॉपी देखने को मिलेगी। इसलिए जो आपको मैं जानकारी बताने जा रहा हूँ वो आप ध्यान से सुने। इसके बाद जो मैं आपको प्रश्न बताऊंगा, जो वेरी मोस्ट प्रश्न बताऊंगा जो आपकी एग्ज़ाम में बनेंगे, ऐसे प्रश्न आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इसलिए आप अंत तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा जो आपकी वार्षिक एग्ज़ाम, अर्धवार्षिक एग्ज़ाम या फिर त्रैमासिक एग्ज़ाम, यानी कि सभी एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट प्रश्न बताए जा रहे हैं जो आपकी एग्ज़ाम में 101% देखने को मिलेंगे। ऐसे प्रश्न बताऊंगा। अब देखिए, जो आपके की स्क्रीन के सामने जो कॉपी है, ठीक है, इसमें आपको फिल क्या करना रहेगा, यानी कि अनुक्रमांक, रोल नंबर आपको यहाँ पर अंकों में फिल करना है, ध्यान से शब्दों में नीचे करना है। इसके बाद जो शाला का नाम आपको यहाँ पर फिल करना रहेगा, ठीक। इसके बाद जो परीक्षा अवधि, यानी कि जो आपका समय रहेगा, 2.5 घंटे का आपका पेपर होने वाला है हिंदी विषय में, यानी कि सभी विषय में आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें पूर्णांक 60 नंबर का होने वाला है। जो पेपर रहेगा आपका वो कितने नंबर का होगा, 60 नंबर का। अब चलते हैं हमारे वेरी मोस्ट प्रश्न पर, जो आपकी एग्ज़ाम यानी कि तीनों एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। आइए शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों से। देखिए, आप देख सकते हैं जो आपका पार्ट 8 है, यानी कि छत्रपति शिवाजी वाला जो आपका जो सिलेबस में पार्ट है, इससे आपको 6 से 7 नंबर के प्रश्न जो आपकी एग्ज़ाम में है उसमें पूछे जाएंगे। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें। और इसमें जो प्रश्न मैं आपको बताऊंगा वेरी मोस्ट लगवा दूंगा, यानी कि वेरी मोस्ट वीएम करवा दूंगा, ताकि आप अच्छे से उनकी प्रैक्टिस कर सकें। आइए शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों से। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारा का सारा पार्ट जो आपकी क्लास है उसमें आपको समझा दिया था। इसके बाद जो हम जानेंगे इनके जो प्रश्न बनेंगे पार्ट 8 से, छत्रपति शिवाजी से, वेरी मोस्ट प्रश्न। देखिए, पहला जो प्रश्न बना है आपकी स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए में शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ये आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए आप इस पर वेरी मोस्ट लगा लीजिए। शिवाजी का जन्म आपसे पूछा है, ये कहाँ पर हुआ था, तो इसमें आपको बताना है शिवाजी का जन्म सन 1627 में महाराष्ट्र स्थित शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, 1627 महाराष्ट्र स्थित शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। आपको इतना याद करना रहेगा, 1627 में महाराष्ट्र स्थित शिवनेरी दुर्ग में हुआ था, इतना आपको लिखना रहेगा, यानी कि शॉर्ट में, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी को युद्ध कला की शिक्षा किसने दी थी। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, तो इसमें आपको करेक्ट उत्तर बताना होगा, दादा कोंडदेव ने शिवाजी को युद्ध कला की शिक्षा दी थी। किसने दी थी, इसमें आपको दादा कोंडदेव याद रखना रहेगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शिवाजी की माँ का नाम क्या था, इस पर भी आप वेरी मोस्ट लगा लीजिए, क्योंकि आपसे सही विकल्प में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शिवाजी की माँ का क्या नाम था, तो आपको जीजाबाई याद रखना रहेगा। क्या याद रखेंगे, जीजाबाई। शिवाजी की माँ का क्या नाम था, जीजाबाई। शिवाजी ने किस युद्ध प्रणाली का उपयोग किया था, तो आपको छापामार युद्ध प्रणाली याद रखना है। कितना याद रखेंगे, छापामार युद्ध प्रणाली का उपयोग किया था किसने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने सबसे पहले जो युद्ध प्रणाली अपनाई थी वो कौन सी, छापा मार युद्ध प्रणाली अपनाई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है, महान वीरों की कहानियां सुनाकर माता ने शिवाजी में किन गुणों को विकसित किया था। इस पर भी आप वेरी मोस्ट लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उत्तर में आपको बताना है, बचपन में ही महान वीरों की कहानियां सुनाकर माता ने शिवाजी में साहस, वीरता और देश प्रेम के गुणों को विकसित किया था। जैसे कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उन्हें बचपन में ही जो रामायण, ठीक, रामायण और महाभारत वाली कहानियाँ सुनाकर उनके अंदर साहस, वीरता और देश प्रेम के गुणों को विकसित कर दिया था। ऐसे आपको याद रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कोडरना दुर्ग का नाम सिंहगढ़ क्यों रखा गया। ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो लगा लीजिए वेरी मोस्ट। देखिए, उत्तर में कोडरना दुर्ग की विजय के लिए हुए युद्ध में तानाजी मालसुरे वीरगति को प्राप्त हुए। शिवाजी उन्हें सिंह तानाजी कहा करते थे।
उन्हीं के नाम पर कोडाना दुर्ग का नाम सिंहगढ़ रखा गया। देखिए, जो तानाजी मालसुरे थे उन्हें जो शिवाजी महाराज थे जो किस नाम से पुकारते थे? तानाजी मालसुरे के नाम से उन्हें पुकारते थे। ठीक है, तो इसलिए सिंह तानाजी यानी कि सिंह तानाजी कहते थे तो उनका नाम सिंह तानाजी हुआ था। इसलिए जो दुर्ग है, कोडाना दुर्ग है, उसका नाम क्या रखा गया? सिंहगढ़। ठीक, देखिए आप देख सकते हैं ये कौन है? ये हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया है आपसे, औरंगजेब के पहरे से शिवाजी कैसे बाहर निकले? तो आपको बताना है शिवाजी ने बीमार होने का बहाना किया। उन्होंने दान देने के लिए मिठाइयाँ और फल बंटवाना आरंभ किया। प्रतिदिन मिठाइयाँ और फलों के टोकरों आते जाते देखकर पहरेदार असावधान हो गए और एक दिन शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी चुपचाप टोकरों में बैठकर छुमंतर हो गए, यानी कि भाग निकले। ठीक, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इस क्वेश्चन का किस घटना से शिवाजी के उज्ज्वल चरित्र का पता लगता है? तो ये इतना खास नहीं है, इसलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। आप इस पर वेरी मोस्ट लगा लीजिए क्योंकि ये आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब सुनिए, शिवाजी ने किन किन सेना नायकों को परास्त कर दिया था? तो इसमें आप बताएंगे शिवाजी ने अपने जीवन में अनेक युद्ध लड़े और कई सेना नायकों को परास्त किया। इनमें से जो प्रमुख थे अफजल खां, शाइस्ता खां इत्यादि, है ना। इसके बाद हम चलते हैं जो हमारी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले जो क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन है शिवाजी ने सर्वप्रथम खालिस्तान युद्ध प्रणाली अपनाई? तो इसमें आपको बताना होगा छापा मार, जो अभी मैंने आपको बता दिया था, छापा मार युद्ध प्रणाली आपको लिखना रहेगा। शिवाजी की तलवार का क्या नाम था? तो इसमें आपको भवानी बताना है। जो शिवाजी महाराज है उनकी तलवार का नाम क्या था? भवानी। ठीक, कोडाना दुर्ग की लड़ाई में खालिस्तान वीरगति को प्राप्त हुए थे? तो कौन प्राप्त हुए थे जो वीरगति को कोडाना दुर्ग की वीरगति में प्राप्त हुए थे? तो आपको जो तानाजी मालसुरे यहाँ पर लिखना रहेगा। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शिवाजी ने सूबेदार की पुत्र वधू की तुलना खालिस्तान से की, किससे की थी? तो इसमें जो आपको करेक्ट उत्तर बताना होगा छत्रपति से। ठीक है, अपनी माँ से तुलना की थी। ठीक है, राज्याभिषेक के बाद उन्होंने छत्रपति की जो उपाधि थी धारण की थी। इसके बाद जो ये जोड़ी है आपकी स्क्रीन के सामने, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, माता का नाम, तो इसमें आपको जीजाबाई से। गुरुजी कौन थे? तो गुरुजी में आपको मिलाना रहेगा समर्थ रामदास जी से मिलाएंगे। छत्रपति में आप शिवाजी से मिलाएंगे। पिताजी में आपको इस हवाले से मिलाना है। पुत्र कौन था? तो संभाजी से मिलाना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। देखिए, ये आपकी स्क्रीन के सामने है छत्रपति शिवाजी महाराज।